हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी पिछली कहानियों को आपने देखा होगा। आपको हमारे चैनल के वसीला से काफ़ी बरकत भी मिली होगी। हमने पिछली कहानियों में देखा कि खुदावंद खुदा मूसा से कोहे सीना पर मुलाकात करता था। आज की कहानी में देखेंगे कि खुदावंद खुदा ने मूसा से कहा कि पहली लोहों के माने पत्थर के 2 लोहे बना और उन पर वही बातें लिख जो पहले लोहों पर लिखी हुई थी, यानी 10 एहकाम। खुदावन ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में अब्राहम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा और तेरे आगे आगे एक फरिश्ता को भेजूंगा। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है और चूंकि तू गर्दनकश कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा, था ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूं। मूसा खैमा को लेकर लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था और उसका नाम खैमा इज्तमा रखा, और जो कोई खुदावन का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता। जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजा पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतरकर खैमा के दरवाजा पर ठहरा रहता और खुदावन मूसा से बातें करने लगता। जब लोग अबर के सतून को खैमा के दरवाजा पर ठहरा हुआ देखते तो सब लोग उठ उठ कर अपने डेरे के दरवाजा पर से उसे सिजदा करते थे। जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बातें करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशवा जो नून का बेटा था, जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानित पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना और उन लोहों पर वही बातें लिख दो जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला लिखी थी। सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई और दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाए। मूसा ने पहली लोहों की मानित पत्थर की 2 लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद खुदा के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और खता का बख्शने वाला, लेकिन जो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल। गोई ये कौम गर्दन कश है और तू हमारे गुनाह और खता को मुआफ कर और हमको अपनी मेरास कर ले। आज की कहानी में हमने देखा कि खुदावंद अपने बंदा मूसा से कैसे रूबरू होकर मुलाकात करता था। खुदावंद जिसका नाम गयूर है और वो खुदाए गयूर भी है, वो अपनी कौम इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया ताकि उन्हें एक खास मुल्क अता करे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।